आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि विंटर्स में किस खाद को देने से आप अपने सभी पौधों पर अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे, चाहे वह विंटर के फ्लावर हों या फिर वो फ्लावर्स हों जो सालों भर फ्लावरिंग करते हैं। विंटर्स में अक्सर पौधों की जो वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, यानी कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है जो हमारे सालों भर फूल देने वाले पौधे होते हैं। इसलिए उचित खाद का देना ज़रूरी होता है ताकि ये पौधे मरे ना, और साथ ही साथ इसी खाद को आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट पर देंगे। जैसे ये पिटूनिया आप देख रहे हैं, मेरे यहाँ बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है पिटूनिया की, और ये मार्च तक ये पौधे ऐसे ही रहेंगे। तो विंटर वाले जितने भी पौधे हैं उनको किस तरीके से हम फीड करें ताकि बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाए, और साथ ही साथ जो पौधे पेरेनियल हैं उनको भी विंटर्स में हेल्दी रखने के लिए किस खाद को दें, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जो खाद हम अक्सर गर्मियों में दिया करते हैं वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। सूटेबल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि टेम्परेचर अलग है, तो जो पौधे की डाइजेशन होगी, यानी कि मिट्टी में खाद को पचाने की जो प्रक्रिया होगी वो जाहिर है स्लो हो जाएगी या तेज़ हो जाएगी मौसम के अकॉर्डिंग। तो विंटर्स में धूप क्योंकि कम आती है, तो आप ऐसे वाले खाद दीजिए जो सॉइल में आयरन की मात्रा को बढ़ा कर रखे और फंगस फ्री हो, यानी कि मिट्टी में जमे ना, बहुत थिक ना हो, बहुत गाढ़ी ना हो, जिससे कि मिट्टी में जमाव ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये आप अभी विंटर्स में आपके पास जितने भी पौधे हैं सभी को दे सकते हैं, चाहे वह इंडोर प्लांट हो या फिर आउटडोर प्लांट हो। गुड़हल में, अपराजिता में, सभी पौधों में दे सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी जी में भी इस खाद का असर बहुत ही अच्छा देखा गया है। देखिए, दो तरीके के खाद अभी आपको नर्सरी से लेने होंगे। एक है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और दूसरा है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो होता है, जो मिट्टी को नेचुरली आप कह सकते हैं मॉइस्ट बनाने में और बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाने में मदद करता है, और सर्दियों के लिए ये बेस्ट खाद है जो आज मैं आपको ये दोनों बता रही हूँ। ये खाद देने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि विंटर्स के आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो गुच्छों में फ्लावरिंग ना करें। और साथ ही साथ ये आप देख ही रहे, गुड़हल वगैरह में बहुत ज़्यादा कलियां बन रही हैं जब से उस खाद को देना मैंने शुरू किया है। जो ह्यूमिक एसिड है ये आपको अभी नर्सरी पर मिल जाएगा 50 से 60 रुपये में, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और इस खाद को स्टोर करके भी रखा जा सकता है। दूसरा जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है ये 40 रुपीज़ kg में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 30 से 40 डिपेंड करता है, यदि बहुत इंटीरियर है, गांव का एरिया, शायद थोड़ा सस्ता मिले, लेकिन दिल्ली में 40 से 50 रुपीज़ में ये दे देते हैं। जब भी आप ये मस्टर्ड केक खरीदने जाएं तो सरसों की खली वाले पाउडर भी वो बेचते हैं, तो पाउडर ना लें, आप सिर्फ केक फॉर्म में ख़रीदें, क्योंकि जो केक वाला फॉर्म होता है वो ओरिजिनल होता है। पाउडर में कई बार मिलावट बहुत ज़्यादा होता है। जो केक फॉर्म है उसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में घोल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आधे से 1 घंटे में बहुत अच्छे से डिल्यूट हो जाता है पानी में, या फिर उसे पीस कर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो केक फॉर्म है उसे बिना धूप दिखाए आप बहुत टाइम तक स्टोर करके रखेंगे तो उसमें कीड़े हो जाते हैं। क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनता कैसे है। जहाँ पर सरसों के तेल निकाले जाते हैं, जहाँ पर जो तेल निकालने के बाद जो सिट्ठी बच जाती है, यानी कि जहाँ पर मस्टर्ड के ऑयल निकाले जाते हैं, ऑयल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है वही मस्टर्ड केक होता है। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से मॉइस्चर लिए हुए होता है। तो या तो आप ज़्यादा खरीद रहे हैं तो लाने के बाद धूप में रख दीजिए और थोड़ा सुखा करके पाउडर बना करके तब स्टोर कीजिए। चलिए, ये तो बता दिया मैंने। देखिए, ये रात रानी में दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो इन खाद को देने से आप अपने पौधे में लगातार दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड। ये आपके 3 पौधे के लिए मैं बता रही हूँ। यदि पौधा 5 से लेकर 10 इंच के बीच में कंटेनर में लगा हुआ है तो 1 चम्मच आप ह्यूमिक एसिड को लीजिए और उसे पानी में भिगो दीजिए। वैसे तो डायरेक्टली मिट्टी पर भी डाला जा सकता है, लेकिन जब हम लिक्विड बनाकर देते हैं तो उस खाद का असर जल्दी देख पाते हैं। उसे आप 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए और फिर उस पानी को, वो तुरंत ही डिल्यूट हो जाता है, अभी आगे वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, और उस पानी को बराबर मात्रा में अपने
उन 3 पौधों को दे दीजिए जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं। ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ये पौधों में हरापन लाने में यानी ग्रीनरी को मेंटेन करने में आपको मदद करेगा। जैसे देखिए मेरे पौधे में गुलाब वगैरह में दोबारा फ्लावरिंग हो रही है, या कोई सीडलिंग आप लगा रहे हैं, गेंदे की सीडलिंग तो हम लगाते ही रहते हैं, तो उस पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये है वो चीज़। देखिए ह्यूमिक एसिड कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन ये पानी में बहुत आसानी से सॉल्युबल है और ये ऑर्गेनिक है। ऐसा नर्सरी वाले बोलते हैं कि ऑर्गेनिक है। अब इसका ओरिजिन कैसे बनता है ये किसी को पता हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि बनता कैसे है ये। अब ये करता क्या है कि पौधे के अंदर एंजाइम और हार्मोन को उत्तेजित करता है, वहीं पौधों के जड़ में ये श्वसन लेने में या फिर पौधों को मजबूत बनाने में, जड़ों को फैलाने में ये हेल्प करता है। ह्यूमिक एसिड पौधों की जड़ों और पत्तियों के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। यह पौधों के अंदर विटामिन की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाता है, जिससे जब आप पानी देते हैं तो जल को ज़्यादा मात्रा में लेने या किसी भी खाद को लेने में हेल्प मिलती है। तो ये ह्यूमिक एसिड बहुत काम की चीज़ है और सस्ता ही है, कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं है। तो आसानी से आप ले करके अपने सभी फूलों वाले पौधों को देना शुरू कर दीजिए। तो कभी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कंप्लेन नहीं आएगी कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट खाद है आपके पौधे के लिए। अब अगला जो खाद मैंने आपको बताया है वो सरसों की खली है। अब पहले मैं ये बता देती हूँ कि रिपीट कितने दिनों पर करना है। देखिए मान लीजिए आज अपने पौधे को ह्यूमिक एसिड दे दिया, तो अगले 15 दिनों के पहले इस खाद को रिपीट नहीं करेंगे। बीच में 7-8 दिनों के गैप पर आप 1 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र देंगे। तब तक इसको 15 दिन हो जाएगा, 15वें दिन है फिर ह्यूमिक एसिड। यानी कि जो सर्दियों वाले पौधे होते हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ सर्कल जो है कम होती है। अभी नवंबर से लेकर के मार्च तक ही वो फ्लावरिंग करते हैं, फिर धूप जब तेज़ होने लगती है तो ये पौधे धीरे धीरे फ्लावरिंग बंद कर देते हैं। तो हमेशा रेगुलर प्लांट को जितना आप फीड करते हैं उससे ज़्यादा विंटर वाले प्लांट को फीड करना होता है। तो ये खाद जो है आप एक बार देने के बाद 7-8 दिनों के बाद ये मस्टर्ड केक दीजिए, फिर उसके 7-8 दिनों के बाद आप वापस ह्यूमिक एसिड खाद जो मैंने अभी बताया वो दीजिए। ये जो खाद है एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ पौधे के कंप्लीट विकास में ये मदद करता है, क्योंकि इसमें NPK होता है जो प्राकृतिक रूप से आपके पौधे को विटामिन लेने और उसे पचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र और कीटनाशक है। ये जो दोनों खाद मैंने आपको बताया है ये कीटनाशक की तरह भी आपके पौधे पर काम करेंगे और ये दोनों ही ऑर्गेनिक है। सरसों की खली का जो NPK है ये 1 चम्मच यदि आप अपने पौधे पर देते हैं तो 1 से 2 दिनों में ही आप रिजल्ट देखेंगे। देना कितना है? 1 चम्मच एक पौधे के लिए, यानी 5 से 8 इंच के बीच का कंटेनर है तो आप 1 चम्मच देंगे। यदि ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो फिर आप गुड़ाई करके चारों तरफ से 2 मुट्ठी भर के इसे डाल दीजिए। ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, इसको पाउडर फॉर्म में ही दीजिए। और यदि पानी में घोल कर देना चाहते हैं तो ये जो क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये 1 लीटर पानी में काम करेगा, क्योंकि पानी में कई बार थिक लेयर आप लोग डाल देते हैं तो ऐसे में फंगस लग जाता है। धन्यवाद।